नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव की भक्ति में। पाठ करते समय जिस दिए को लगाया जाता है उस दिए में भगवान स्वतः आकर खड़े हो जाते हैं। उस दिए को हाथ में आरती के लिए नहीं उठाया जाता, उससे हमारे घर की लक्ष्मी समाप्त होती है महाराज, लक्ष्मी छिन्न होती है। पाठ करते समय जो दिया लगाया है, आपको अगर भगवान की आरती करना है तो अलग से एक बत्ती ले लो, भले उसमें ज्यादा घी ना डालिए, और उस बत्ती से फिर भगवान की आरती उतारो। बत्ती नहीं है कपूर से उतारो, कपूर नहीं है अगरबत्ती से उतारो, अगरबत्ती नहीं है धूप बत्ती से उतारो, धूप बत्ती नहीं है तो हाथ की 4 उंगलियां फैला लीजिए और भगवान की आरती उतारो। हाथ से भी नहीं कर सकते, एक पुष्प ले लीजिए उससे उतार लीजिए, पर भगवान की आरती कुछ दूसरी ही दीप से होना चाहिए। जो लगाया है पाठ के लिए वो नहीं, उससे लक्ष्मी छिन्न होती, लक्ष्मी समाप्त हो। तिलसोत, तिलसोत जानते हो, एक बड़ा सा दिया जो इतना बड़ा होता है जिसको दिवाली पे लगा, एक तिलसोत। एक होता अखंड दिया, बड़ा दिया। एक होता ठप्पे का दिया, नीचे रखा हुआ दिया, मिट्टी का दिया। एक होता है डब्ल्यू जैसा दिया, एस जैसा। तो धनतेरस की कथा कहती है कि एक बार माता संतोषी भगवान गणेश जी महाराज की पुत्री माता संतोषी बैठी हुई थी, और संतोषी माता गौ माता की जो पूंछ होती है, उस पूंछ के जो बाल होते हैं नीचे के, तो माता संतोषी उन पूंछ के बाल को अपने हाथों से साफ कर रही थी। नीचे का जो हिस्सा होता है, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जैसे पूंछ होती है तो नीचे का जो बाल होते हैं गौ माता के, उस पूंछ के बाल को मां संतोषी साफ कर रही है, उसको धो रही है, पोंछ रही है, साफ कर रही है। सुशीला गाय मां संतोषी के नजदीक में विराजमान है, मां उसकी पूंछ के बाल को साफ कर रही है। माता संतोषी ने सुशीला को देखा, देखकर कहा, ओ सुशीला, देखिएगा दीप कब प्रकट हुआ, दिया कब से प्रकट हुआ, ये कोई आज का चरित्र नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। संतोषी गणेश आज का चरित्र नहीं है, न त्रेता का, न द्वापर का, न कलिकाल का। सतयुग में भी, प्रबल सतयुग के अंतर्गत जब भगवान गणेश जी महाराज को पद प्राप्त हुआ, और भगवान गणेश जी महाराज के मंगल विवाह के बाद में जब शुभ लाभ प्रकट हुए, उनके रक्षा सूत्र बांधने के लिए भगवान गणेश जी महाराज ने माता संतोषी को प्रकट किया। ये चरित्र उस समय का। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट, दीप आइकन दबाएं ताकि आप मां सुशीला के पूंछ के बालों को साफ कर रही है, और तब माता संतोषी ने सुशीला से कहा, सुशीला, जग कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए मैं चाहती हूं, जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, उसकी कथा कई बार आपको शिव पुराण में कही, जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, मैं चाहती हूं जैसे मनोरथ का नाम आज भी जगत में विख्यात है। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो वहां पर पंडा जी पूछेंगे, आप कौन सा मनोरथ करवाना चाहते हैं, आप मनोरथ ही बन जाओ। मनोरथी का मतलब है इस उत्सव के यजमान। जैसे वशिष्ठ परिवार
शिव महापुराण के मनोरथी है। वशिष्ठ परिवार शिव महापुराण का मनोरथी बना हुआ। मनोरथी का मतलब है उस उत्सव का मुख्य मनोरथी यजमान। चुनड़े उत्सव के मनोरथी, झूला उत्सव के मनोरथी। तो मैं चाहती हूं जैसे बहुला गाय का पुत्र मनोरथ है और मनोरथ से मनोरथी बना, तो मां संतोषी कर रही है जैसे मनोरथ का नाम विख्यात है। मैं चाहती हूं सुशीला तू मेरे पास रहती है, तेरा पुत्र ऐसा हो जिसका नाम विख्यात हो। बाल के झड़ने पर, हाथ से पहुंचने पर मां संतोषी के हाथ में एक दीप, तिलसोत जैसा दीप का भाव प्रकट हुआ जो मां सुशीला का पुत्र कहलाया। वही दीप सम्मुख में जब लिया गया, मां सुशीला के स्तन से जो दूध जड़ा वो दीप में गिरा। दीप में गिरते गिरते दूध का जो जल था वो प्रहित हो गया, उससे घृत उत्पन्न हो गया और उसमें आप रूप ज्योति उत्पन्न हुई। आप रूप ज्योति उत्पन्न। धनतेरस के दिन महाराज मां संतोषी ने निवेदन किया है, दीपदेव तुम्हारे जब तक तुम्हारी ज्योति प्रकट रहेगी, प्रकाश रहेगा, जिस देवता का आवाहन कर कर दीप जलाया जाएगा उतनी देर तक मैं वर देती हूं वो देवता उस दीप पर खड़ा मिलेगा। कई लोगों के मन का प्रश्न होगा ये जो उत्तर मिल रहा है, जिस देवता का आप आवाहन करेंगे, जिस देवता का आप स्मरण करेंगे वो देवता वहां पर हाजिर है सम्मुख। जिसका आप आवाहन कर रहे हैं, जिसका आप स्मरण कर रहे हैं वो वहां पर है, वहां विराजमान। कहा दीप संतोषी कर रही है, देवता वहां पर विराजमान होंगे। जितनी देर आप साधना करेंगे, अर्थात पाठ करने वाला जितनी देर पाठ करता है उससे 21 जितना समय आपको लगा, मालूम पड़े 5 मिनट आपको पाठ में लगे तो उस 5 मिनट को 21 गुना कर लीजिए। उस 5 मिनट को 21 गुना करना, तब तक वो दीप पर देवता विराजमान रहते। भले दीप ठंडा हो गया, भले दीप में घी नहीं है, वो जितनी देर 21 गुना तक वो दीप का भाग वहां पर है, देवता वहां विराजमान। तो आप यदि उस स्थान से देवता को तुरंत उठा लेते हो तो ना तो पाठ करा आपने, ना तो उसका फल मिलता है और लक्ष्मी अलग छिन्न होती है। इसलिए दीप जलाओ, पाठ करते समय मना नहीं है, पर उसी दीप से आरती ना करें। दीप दूसरा प्रज्वलित करें, नहीं कर सकते फूल से आरती करें, वो भी नहीं कर सकते नाम स्मरण करें, पर करें। दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी की ऐसी शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।